नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। देवियापुर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एवं गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले समाजसेवी धीरज शुक्ला ने आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्मोत्सव के अवसर पर नगर देवियापुर से जुड़ी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर औरैया जनपद के समस्त पत्रकार बंधुओं संग एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत कर विशेष रूप से रेलवे प्रशासन से नगर में जन सुविधाओं की कमी को दूर करने की मांग उठाई। श्री शुक्ला ने कहा कि नगर के विकास और सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है कि प्रशासन इन मांगों पर शीघ्र ठोस एवं निर्णायक कदम उठाए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन ने किसी भी स्तर पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की तो वे अनिश्चितकालीन मौन अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। 4 सूत्रीय मांगे हैं। आपको बता दें, सालाना करोड़ों की कमाई करने वाले फफूंद स्टेशन के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? फफूंद स्टेशन को जिले का मुख्य स्टेशन बनाए जाने के संबंध में निष्क्रियता। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था, जी हां, दिव्यांग यात्रियों के आवागमन के लिए सुविधाओं का अभाव। आज हम सब युवाओं के प्रेरणा स्वरूप शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती पर मैंने एक विशेष निर्णय ये लिया है कि हम लोग लगातार 2 वर्षों से माननीय गांधी जी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम लोग लगातार ज्ञापन देने का कार्य कर रहे थे। इसके बावजूद भी प्रशासन ने आज तक ना तो किसी मूलभूत सुविधा के लिए रेलवे के लिए कोई भी कार्य किया और ना ही अभी उनके कानों में जूं तक रेगी हुई है। करोड़ों रुपए की स्रोत के बावजूद भी हमारे दिव्यापुर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम मूलभूत रूप से फफूंद है, उस पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करी गई है। मैं अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, मेरा अपना मानना है कि मैं 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मौन सत्याग्रह के लिए प्रयास करूंगा। यदि प्रशासन मुझे अनुमति देता है, मैं इसके लिए प्रशासन से अनुमति मांगूंगा। इसके लिए मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक अपना ज्ञापन कल सुबह 11 बजे दूंगा और उनसे मौन सत्याग्रह करने के लिए अनुमति चाहूंगा। क्या प्रमुख मांगे हैं? मेरी सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि इतने लगभग जो स्रोतों से जानकारी आ रही है कि लगभग 30 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है, उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ ट्रेनों में भी सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है और इसके बावजूद ट्रेनों के अलावा जो मूलभूत सुविधाएं रेलवे की होनी चाहिए वह हमें नहीं मिल रही हैं। दूसरा, मेरा मुख्य बात यह है कि जिला स्तरीय स्टेशन का दर्जा हमारे फफूंद रेलवे स्टेशन को दिया जाए, जिसके लिए हमारे जो जनप्रिय मुखिया हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, जिन्होंने एज ए संरक्षक तुरंत एक पत्र रेलवे विभाग को पत्राचार के माध्यम से भेजा भी है, किंतु उस पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। यदि लाई गई है तो उसकी जानकारी हम लोगों तक नहीं पहुंची। तीसरा, मूल बात यह है कि दिव्यापुर स्टेशन सुदूरगामी गांवों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ कन्नौज जनपद के लोग, जालौन जनपद के लोग यहाँ से ट्रेनों को पकड़ते हैं। वो आए अपनी गाड़ी पार्क करनी और वो कहीं कानपुर जाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ गाड़ी पार्क करें? एक मूलभूत सुविधा जो कि रेलवे को देनी ही चाहिए, पार्किंग की सुविधा, इसको लेकर रेलवे ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जो चौथी और मूलभूत सुविधा है, ये आम जनमानस को लेकर है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा आज दिव्यांगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकल्पों की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे रेलवे स्टेशन पर यदि किसी दिव्यांग को रेलवे स्टेशन पर जाना है तो वह कैसे जाएगा? क्या पीठ पर बिठाकर ले जाएंगे? उसके लिए कोई भी व्यवस्था प्लेटफॉर्म पर नहीं है। एक बात बताई जाती कि व्यवस्था ऑन द फ्लोर है। क्या व्यवस्था है वो? कि हम लिफ्ट लगा रहे हैं। सालों बीत गए उस लिफ्ट को लगने में, आखिर कहां दिक्कत आ रही है? अगर कोई ठेकेदार गड़बड़ी कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट करिए या उस पर कोई कार्रवाई करिए। आम जनता को इसका दंश क्यों झेलना पड़ रहा है? ये मैं बार बार रेलवे से अपनी 4 सूत्रीय मांगों के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं।